स्वागत है मित्रों। आशा करता हूँ आपने रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर ली होगी। यदि अब तक नहीं किया है तो जिन लोगों ने दिसंबर 2025 की यूजीसी नेट की परीक्षा दी है वो वेबसाइट पर जाकर अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और आज हम प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का जो उत्तर प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी की गई है एनटीए के द्वारा उसके अनुसार एक एक करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर किसी को रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने में दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और यथासंभव मैं सहायता करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। यह डीआई का प्रश्न है। हम पहले प्रश्न पत्र 1 के सभी प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र जो हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र है उसके सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो सर्वप्रथम पहला प्रश्न है जो डीआई का प्रश्न है। इसका सही उत्तर तीसरा है। स्टोर बी और स्टोर ई द्वारा पंखों की बिक्री से हुई आय के बीच का अनुपात कितना था? इसका सही उत्तर 3 है। तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। स्टोर डी द्वारा कूलरों की बिक्री से हुई आय स्टोर एफ द्वारा पंखों की बिक्री से हुई आय से कितने प्रतिशत अधिक थी? इसका सही उत्तर है 1। 300 इसका सही उत्तर है। इसके बाद सभी स्टोरों द्वारा मिलाकर बेचे गए पंखों की कुल संख्या क्या थी? इन प्रश्नों के क्रम आपके जो रिस्पॉन्स शीट है उसमें अलग होंगे। आपको प्रश्न देखकर और विकल्प से मिला लेना है। विकल्प सभी एक जैसे ही होंगे। यहाँ जैसे मैं 1 कह रहा हूँ तो आपके प्रश्न का भी विकल्प 1 ही होगा, और अगर 2 कह रहा हूँ या 3 कह रहा हूँ तो उसी हिसाब से, पर प्रश्नों का क्रम अलग होगा। जैसे यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 3 है, हो सकता है आपके यहाँ प्रश्न संख्या 1 हो, तो इसे ध्यान में रखते हुए मिला लीजिएगा। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है चौथा विकल्प 1650। चौथा प्रश्न है। स्टोर सी द्वारा अर्जित कुल आय कितनी थी? इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प 60.975 लाख। पांचवा प्रश्न है। स्टोर एफ को एसी की बिक्री से हुई आय स्टोर ई को एसी की बिक्री से हुई आय का लगभग कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर है पहला। आगे बढ़ते हैं। डीआई समाप्त हो गया है। अब सामान्य प्रश्न है दूसरे इकाइयों से। छठा प्रश्न है। निम्नलिखित पदों को बढ़ते गुणार्थ के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर है चौथा विकल्प एसी। इसका सही विकल्प है चौथा एसी डीबी। अगला है सातवां प्रश्न। वैदिक शिक्षा के संबंध में सही कथन चुनें। सातवें प्रश्न का उत्तर है केवल बी और सी। आठवां प्रश्न। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है और इसका उत्तर है दूसरा विकल्प। इसके आगे 9वां प्रश्न है। प्रस्तावित किए जाने वाले किसी परंपरागत पाठ्य योजना के लिए निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। 9वें प्रश्न का उत्तर पहला विकल्प है बी ई ए सी डी। 10वां प्रश्न है अभिकथन और कारण। इसका सही उत्तर है चौथा विकल्प ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। 11वां प्रश्न गणित का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है चौथा विकल्प 350। 12वां प्रश्न पर्यावरण से और इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प नाइट्रस ऑक्साइड। 13वां प्रश्न शोध से संबंधित है और इसका विकल्प है सही विकल्प है दूसरा
3। 14वां प्रश्न, ये मेरे पास हिंदी में उपलब्ध नहीं था। जो रिस्पॉन्स शीट मेरे पास आई उसमें यह अंग्रेजी में था। बहरहाल आप मिला सकते हैं। जो कुकीज़, फायरवॉल, स्पैम, ये इसी रूप में हिंदी वाले संस्करण में भी लिखा होगा। इसका इसी रूप में अनुवाद किया गया होगा, तो आप मिला सकते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा विकल्प। 15वां प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा को सहायता हेतु राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम NPNSPE, जिसे मिड डे मील योजना के नाम से भी जाना जाता है, का नाम बदलकर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया नाम बदलकर? PM पोषण शक्ति निर्माण। ये 15वें प्रश्न का उत्तर है। सड़कों पर कुत्तों से 16वां प्रश्न, सड़कों पर कुत्तों से बारंबार आमना सामना होता है। साइबेरियाई नस्ल वाले हस्की कुत्ते हैं, इसलिए साइबेरियाई नस्ल वाले हस्की कुत्तों से सड़कों पर बारंबार आमना सामना होता है। यह युक्ति अवैध है क्योंकि इसमें निम्न तर्क दोष है। कौन सा तर्क दोष है? तो इसमें विभाजन या विग्रह तर्क दोष है। 17वें प्रश्न विकथन और कारण के रूप में है, और इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। 18वां प्रश्न, इसका सही उत्तर है चौथा विकल्प, केवल ए, सी और ई। 19वें प्रश्न का सही उत्तर है चौथा विकल्प, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। 20वां प्रश्न, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है, और इसका सही विकल्प है चौथा। ये NTA के द्वारा 14 जनवरी 2026 को जारी की गई उत्तर कुंजी के अनुसार है, जो कि प्रोविजनल है। प्रश्न 21, किस अपशिष्ट निपटान विधि में अस्पताल के अपशिष्ट को उपयुक्त तरीके से निर्मित भट्ठी में वायु की उपस्थिति में उच्च तापमान 670 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर जलाया जाता है? इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, भस्मीकरण। यह प्रश्न भी अंग्रेजी में है। इसका सही विकल्प, इसे मिलाने में आपको कठिनाई नहीं होगी क्योंकि ये आंकड़े इसी रूप में होंगे हिंदी में भी। और इसका सही विकल्प है तीसरा, ACDB। 23वें प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा, 32,128। यह भी अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है, और इसका सही उत्तर है पहला। दोनों ए और आर सत्य है, और आर ए की व्याख्या है। यह भी अंग्रेजी में है। इसका हिंदी में लर्निंग की जगह अधिगम होगा। तो अधिगम ये है, अधिगम वो है, अधिगम ये है, इस तरह के जो प्रश्न होंगे उसका सही उत्तर तीसरा विकल्प है, B, C एंड E ओनली। शोध के संदर्भ में किसी एक व्यक्ति द्वारा बगैर वास्तविक डाटा संग्रहण अथवा सही आगत के अनेक डाटा संग्रहण प्रपत्र भरना निम्न में से किस श्रेणी में आएगा? मिथ्याकरण, जालसाजी, साहित्यिक चौर्य या हित का टकराव? तो इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, जालसाजी। यह भी अंग्रेजी में है प्रश्न 27वां मेरे पास, और ये एयर क्वालिटी इंडेक्स से संबंधित है, और इसका सही उत्तर है चौथा विकल्प, A, C एंड D ओनली। यह 28वां प्रश्न, और इसका सही विकल्प है चौथा, केवल A, B और D। यह गणित का प्रश्न है, रीजनिंग का,
मैथमेटिकल रीजनिंग का, और इसका सही उत्तर है पहला विकल्प 2, 4, 3। ये 3 के परस्पर गुणांक हैं, क्रमशः 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, 3 का पावर 5, इस तरह से। यदि किसी कूट भाषा में, यह भी रीजनिंग का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30, और इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प 6, 4। यहाँ सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, प्रश्न संख्या 31, और इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प। ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न आपके रिस्पॉन्स शीट में भी वही होंगे, और उसके नीचे जहाँ पर लिखा होगा चोजन ऑप्शन, वो ऑप्शन आपने लगाया है, और प्रश्न को मिला लेना है कि यह प्रश्न जिस पर अभी मैं बात कर रहा हूँ, यह प्रश्न आपकी रिस्पॉन्स शीट में कहाँ है, उसमें आपने चोजन ऑप्शन में क्या लगाया है वो आपका विकल्प है, और जो सही विकल्प है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा विकल्प। 32वें प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा विकल्प ACDB। 33वें प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा विकल्प केवल B और C। 34वें प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा विकल्प केवल A और D। 35वां प्रश्न भी सूची 1 से सूची 2 के मिलान से संबंधित है, और इसका सही उत्तर है पहला विकल्प। यह प्रश्न भी अंग्रेजी में है। यहाँ बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं, और 36वें प्रश्न का सही उत्तर तीसरा विकल्प है A and C ओनली। 37वें प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प DECAB। 38वें प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा केवल A, B और C। 39वें प्रश्न का सही उत्तर है चौथा विकल्प CADB। 40 का दूसरा विकल्प सही है। 41 का तीसरा विकल्प सही है, और 42 का दूसरा विकल्प सही है। 43 का पहला विकल्प सही है। 44 का भी पहला विकल्प ही सही से। 45वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। अब गद्यांश है, और गद्यांश में 46वें का चौथा विकल्प सही है। केवल पुरुषों को प्रारंभकर्ता के रूप में माना जाना चाहिए। 47वें का तीसरा विकल्प सही है। दोनों लिंग के अपने पारंपरिक और शारीरिक गुण होने चाहिए। 48वें का चौथा विकल्प सही है। महिला एवं पुरुष दोनों ही किसी भी दी गई गतिविधि के प्रवर्तक हो सकते हैं। 49वां है पहला व्यक्तिगत और प्रायः पक्षपाती विचार, और 50वें प्रश्न का उत्तर है पहला विकल्प जेंडर भूमिकाओं को निर्धारित करना। यहाँ तक हमने प्रथम प्रश्न पत्र को देखा, जिसकी परीक्षा 6 जनवरी 2026 को हुई थी। अब आगे हम हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र को देख रहे हैं, और यहाँ से हिंदी साहित्य के प्रश्न शुरू होते हैं। आगे कुछ हिंदी साहित्य के प्रश्नों में विशेष रूप से जिन प्रश्नों में भी आपको कोई शंका हो, संदेह हो, तो आप उसके बारे में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।
इस प्रश्न पर मुझे डाउट है। यथासंभव मैं ढूंढने का प्रयास करूंगा कि वह प्रश्न चैलेंज करने योग्य है या नहीं। अगर चैलेंज करने योग्य रहा तो मैं अवश्य जानकारी दूंगा। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का पहला प्रश्न है मेरे पास, काव्य लक्षण से संबंधित कौन से युग्म सही हैं? और इसका सही उत्तर है चौथा विकल्प, अर्थात केवल डी बी, मतलब दंडी वाला काव्य लक्षण सही है यहाँ पर, और भामह वाला काव्य लक्षण सही है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी में उल्लिखित निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रकाशन के आधार पर पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करें। कृष्णकली, दिलोदानिश, मरजीवा, अंतर्वशी, महाभोज। और इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, AEBCD। तीसरा प्रश्न है, मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली, मैं नीर भरी दुख की बदली। आशा करता हूँ आप लोगों ने तर्पण अवश्य सुना होगा। यदि नहीं सुना है तो अभी सर्च कीजिएगा यह वीडियो देखने के बाद। दर्पण कुमार विश्वास एक प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारी हिंदी कविताओं का कुमार विश्वास ने सस्वर गायन किया है, जिनमें कई सारी कविताएं नेट के पाठ्यक्रम की रचनाएं हैं। उन्हें अवश्य सुने, बार बार सुने, गुनगुनाएं और हिंदी साहित्य को आनंद के साथ पढ़ें। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है मैं नीर भरी दुख की बदली। चौथा प्रश्न, पात्र और उसकी विशेषता, क्या भूलूं क्या याद करूं पुस्तक से है, और इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, बंग महिला कहानी के आधार पर यह प्रश्न, और इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प। यह कथन और तर्क वाला प्रश्न, कारण वाला, और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोनों ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। सातवां प्रश्न, किसान लाठी से खेत जोतता है, इस वाक्य में वाक्य की किस विशेषता का अभाव है? आकांक्षा, योग्यता, क्रम या संक्षिप्तता? तो यहाँ पर योग्यता का अभाव है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियां कामायनी जयशंकर प्रसाद के कौन से सर्ग से उद्धृत हैं? पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूं बनकर अनजान। ये किस सर्ग से है पंक्तियां? श्रद्धा सर्ग से। प्रश्न संख्या 9, शेखर निस्संदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज, रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल सफरिंग है, यद्यपि यह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। यह टिप्पणी किस लेखक द्वारा उपन्यास की भूमिका में कही गई है? तो यह कही गई है स्वयं अज्ञे के द्वारा। भारत भारती से संबंधित पंक्तियां हैं, इन्हें क्रम में लगाना है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा विकल्प, CEDAB। 11वां प्रश्न है, डॉक्टर सॉमरसेट ने सैडनेस इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में शेक्सपियर के पात्रों की आलोचना निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर की है? तो ये मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के आधार पर की है उन्होंने आलोचना। 12वां प्रश्न, महाभोज में पात्र और उनकी भूमिका, इसका मिलान करना है, इसका सही उत्तर है पहला विकल्प। 13वां प्रश्न, यह भी अभिकथन और कारण के रूप में है, और इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। 14वां प्रश्न है, कमलेश्वर के राजा नरवंशिया किताब की भूमिका से संबंधित, और इसका सही विकल्प है पहला, नई भावभूमियों का सृजन। पहला विकल्प सही है। मेरी तिब्बत यात्रा से संबंध नहीं है,
कौन सा खंड? तो हिमालय की ओर। 15 का दूसरा सही उत्तर है। जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी अपना अपना भाग्य में हिंदुस्तानी नौनिहालों की आंखों का रंग कौन सा है? वो पीली आंखें हैं। भाषा के संबंध में यह कथन किस कवि का है? तुर्की अरबी हिंदवी भाषा तेती आही, जामे मारग प्रेम का सबय सराहें ताही। इनकी पंक्तियां हैं ये। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं। अभिकथन और कारण वाले प्रश्न। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प। दोनों ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। उसने कहा था कहानी से प्रश्न है 19वां और इसका सही उत्तर है केवल ए सी, अर्थात एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया और एक छावड़ी वाले ने दिन भर की कमाई खोई। 20वां प्रश्न पुनः अभिकथन कारण से संबंधित है और इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। उत्तर आधुनिकता से संबंधित प्रश्न है यह और इस 21वें प्रश्न का सही उत्तर है केवल ए बी। उत्तर आधुनिकता तार्किकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। उत्तर आधुनिकता के चिंतन में भाषा की पारदर्शिता के प्रश्न का केंद्रीय स्थान है। आचार्य विश्वनाथ के रस का स्वरूप संबंधी रस सूत्र सत्तुद्रेक के आधार पर सत्तुद्रेक डॉट 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 मीन्स सत्तुद्रेक कादखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय जो रस के स्वरूप से संबंधित उनका प्रसिद्ध श्लोक है। उस श्लोक में पहले क्या आया है? तो इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प सी बी डी ए ई। सत्तुद्रेकादखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय, तो सबसे पहले अखंड है, उसके बाद स्वप्रकाशित है और उसके बाद वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदर। ये ब्रह्या हो गया है, ये ब्रह्मा स्वाद सहोदर है। बहरहाल इसका सही विकल्प तीसरा है। आगे बढ़ते हैं। अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प। दोनों ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। 24वां प्रश्न। किसी के घर कर में न घर कर बैठना इस दारे फानी में, ठिकाना बेठिकाना और मकां वरला मकां रखना। ये पंक्तियां किस निबंध में उद्धृत हैं बताना है और इसका सही विकल्प है तीसरा, मजदूरी और प्रेम। कविता क्या है निबंध से सत्य कथन चुनने हैं और इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, केवल सी डी। कानों में कंगना कहानी से यह प्रश्न है और इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प ए सी ई बी बी। ध्रुव सामने नाटक से यह प्रश्न जिसका सही उत्तर है पहला विकल्प डी बी सी ई ए। राग दरबारी में पात्रों और उनकी विशेषताओं को सूची के अनुसार मिलाना है और इसका सही उत्तर है पहला विकल्प। असल बात इतनी ही कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता तो तुम्हारी जिंदगी में तो साल 2 साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है। यह संवाद आधे अधूरे नाटक के किस पुरुष पात्र द्वारा कहा गया है? पुरुष 1, 2, 3 या 4? इसका सही उत्तर है पुरुष 4, चौथा विकल्प। हरिऔध प्रिय प्रवास की भूमिका के अनुसार कौन से कथन सत्य हैं? और भूमिका के अनुसार डी और ई, केवल डी और ई सही है। जवानी संचय होती है बुढ़ापा दान होता है, जवानी सुंदर होती है बुढ़ापा महान होता है। उपयुक्त पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं? यह पंक्तियां हैं उठ जाग मुसाफिर इस निबंध से। मुर्दहिया से संबंधित प्रश्न है।
सही उत्तर का चयन करना है और इसका सही विकल्प है दूसरा, केवल ए, सी, डी। यहाँ भी सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है और इसका सही विकल्प है दूसरा। मजदूरी और प्रेम निबंध के आधार पर इन उपशीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है और इसका सही विकल्प है दूसरा, ए, बी, डी, सी, ई। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? 35वां प्रश्न और इसका सही विकल्प है पहला, अपभाषा भाषा का वह रूप है जो परिनिष्ठित एवं शिष्ट भाषा की तुलना में विशिष्ट या अति विशिष्ट माना जाता है। ये विकल्प असत्य है। पैरों के नीचे जलधर हों बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे शत शत झरने बेमेल चले। यह पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से ली गई है? तो उस नाटक का नाम है ध्रुव स्वामिनी। फूल के बड़े कटोरे में बाजरे का दलिया और दूध छोटी थाली में, सत्तू गुड़ या पुए रंगीन डलिया में, भुरभुरे चने या भुने शकरकंद आदि के रूप में जो जलपान मिलता था उसे पंचायती कहना चाहिए। उपरोक्त पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, ठकुरी बाबा। अभिकथन और कारण वाला अगला प्रश्न, जिसका सही विकल्प है दूसरा। दोनों ए और आर सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 39वां प्रश्न, ये धरती एक चारागाह है जिसकी घास जितनी ही रौंदो उतना ही पनपती है। हमें यकीन है कि हम आप सब मिलकर इस हरियाली को खत्म नहीं होने देंगे। उपर्युक्त पंक्तियां बकरी नाटक के किस पात्र द्वारा कही गई हैं? इसका सही उत्तर है चौथा विकल्प, कर्मवीर। प्रेमचंद घर में की पंक्तियों को क्रम में व्यवस्थित करना है और इसका सही विकल्प है चौथा, CEADB। आधे अधूरे नाटक से सत्य कथनों का चयन करना है और इसका सही विकल्प है पहला, केवल ए, डी। पंक्तियों एवं अलंकार का मिलान कीजिए। काव्य पंक्तियां हैं और अलंकार हैं और इसका सही विकल्प है तीसरा। मानस का हंस उपन्यास के आधार पर निम्न में से कौन से कथन सही हैं? 45वें प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, BE। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, इस कहानी से कुछ कथन हैं और पात्रों के नाम हैं, उनका मिलान करना है, जिसका सही उत्तर है पहला विकल्प। बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया। खुसरो कह दिया उसका नाव, अर्थ करो नहीं छोड़ो गांव। अमीर खुसरो की उपरोक्त पहेली का उत्तर क्या है? दिया। अगला प्रश्न, नाद न बिंदु न रवि न शशिमंडल। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है और इसका सही विकल्प है तीसरा। भारतीय काव्यशास्त्र सत्यदेव चौधरी में आए भारतीय विद्वानों के कालक्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में उन्हें व्यवस्थित कीजिए। 47वें प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा, DECAB। निराला की साहित्य साधना 2, जिसके लेखक है रामविलास शर्मा, इस पुस्तक में विचारधारा शीर्षक के अंतर्गत आए उपशीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 48वें नंबर के इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा विकल्प। खो के आत्मगौरव स्वतंत्रता भी जीते हैं, मृत्यु सुखदायक है वीरो इस जीने से। वियोगी हरि की इस पंक्ति में आर्थी व्यंजना का कौन सा प्रकार या रूप है? इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, बौद्धव्य।
श्रोत्र वैशिष्ट्य अर्थी व्यंजना। 50वें प्रश्न, जिसका संबंध हिंदी भाषा के संदर्भ में वैज्ञानिक लिपि के गुणों से है। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, केवल सी डी। भ्रमर गीत सार की पंक्तियां, गीत और संबंधित राग। और इसका सही उत्तर है पहला विकल्प। घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जो करे, परम महासुह खुकणा दुर्य अशेष हरे। ये पंक्तियां किनकी हैं? तो यह पंक्तियां हैं सरहपाद की। अभिकथन और कारण वाला प्रश्न 53, और इसका सही उत्तर है दोनों। ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। गोदान उपन्यास पर निम्नलिखित टिप्पणी किस हिंदी आलोचक द्वारा की गई है? गोदान का रचना संतुलन ऐसा बेजोड़ है, उसमें अनवरत संघर्ष, करुणा, सहानुभूति और ट्रैजिक अंत के बावजूद कहीं किसी एक के प्रति कड़वाहट नहीं आती। गहरा असंतोष उमड़ता घुमड़ता है तंत्र के प्रति। यह पंक्तियां किनकी हैं? तो सही उत्तर है रामस्वरूप चतुर्वेदी। सर्वनाम में इनमें से कौन सा कारक नहीं होता? तो संबोधन कारक नहीं होता है। यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। निबंधों की पंक्तियां हैं और निबंधों के नाम। और इसका सही उत्तर है पहला विकल्प। आगरा बाजार नाटक की निम्नलिखित पंक्तियों को क्रम से लगाएं। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, BDAEC। प्रश्न संख्या 58, हिंदी निबंध से संदर्भित निम्नलिखित मंतव्यों में से कौन सा कथन आचार्य शुक्ल के निबंध कविता क्या है से लिया गया है? इसका सही विकल्प है शुक्ल जी की प्रसिद्ध पंक्ति, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। पुनः अभिकथन कारण वाले प्रश्न, और इसका सही उत्तर है पहला विकल्प। कला और नैतिकता के अभिन्न संबंध के संदर्भ में गांधीवादी विचारधारा पर निम्न में से किनके विचारों का प्रभाव दिखाई देता है? तो रस्किन एवं टॉल्स्टॉय, ये उनके पसंदीदा लेखक थे। नीचे दिए गए शब्दों को संज्ञा के भेदों के साथ मिलान कीजिए। इस 61वें प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा विकल्प। यह पंक्ति किस उपन्यास की प्रस्तावना में लिखी गई है? 62वें प्रश्न का सही उत्तर है चौथा विकल्प, राग दरबारी। उपन्यासकार पंडित गौरी दत्त के विषय में निम्नलिखित टिप्पणी किस आलोचक ने लिखी है? भारतेंदु के अस्त होने के कुछ पहले ही नागरी प्रचार का झंडा पंडित गौरी दत्त ने उठाया। यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। काव्य पंक्तियां हैं और कवि हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प पहला। मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो, अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक। जयशंकर प्रसाद कृत आकाशदीप कहानी के किस पात्र द्वारा यह कथन कहा गया है? यह कथन है चंपा का। कबीरदास की वाणी को समझने के लिए यह निहायत जरूरी है कि हम इस बात की जानकारी प्राप्त कर लें कि उन दिनों इस जाति के बचे खुचे पुराने संस्कार क्या थे। कबीर के संदर्भ में उपरोक्त कथन किस आलोचक द्वारा कहा गया है? यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र डॉक्टर हरदयाल द्वारा संपादित के आधार पर निम्न रचनाकारों कवियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा विकल्प, BDCAE।
68वां प्रश्न, पुरुष का कर्म क्षेत्र में असंयम जीवन में कैसे विषमताएं उत्पन्न करता है? इसका चित्रण पृथ्वीराज रासौ का उपजीव्य है। पृथ्वीराज की वीरता चमत्कृत करती है तो विलासिता उतनी ही संकुचित करती है। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अभिकथन कारण। 69वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है दोनों ए और आर सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न संख्या 70, नई कविता पत्रिका के प्रकाशन संबंधी इलाहाबाद में हुई बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों में से आलोचना त्रैमासिक के संपादक मंडल में कौन शामिल नहीं थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ओम प्रकाश। 71वां प्रश्न, नर नारी एक दूसरे के पूरक और भाग्य विधाता हैं। वे परस्पर की रीझ और खींच में अपने अपने अभावों और उनकी पूर्ति के लिए ही पूर्व कर्मानुसार मिलते हैं। उपरोक्त कथन मानस के हंस उपन्यास के किस पात्र द्वारा कहा गया है? किनके द्वारा कहा गया है? तो तुलसीदास के द्वारा। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। 72वां प्रश्न, और इसका सही उत्तर है दूसरा। रूपवादी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले आलोचकों में इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो इनमें से जीन मॉरिस शामिल नहीं है। शिवशंभु के चिट्ठी निबंध से प्रश्न है क्रम के अनुसार लगाने के लिए, और इसका सही विकल्प है तीसरा ए डी ई बी सी। 75वां प्रश्न है, देखिए अच्छी किताबें अगर नहीं निकल रही हैं तो आप लोग एक काम कीजिए, पुस्तकालय बंद कर दीजिए। यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो आवारा मसीहा से ली गई है। त्रासदी के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तीसरा, कि त्रासदी मात्र पाठ्य ही होती है, अभिनय नहीं। पाठ्य होने से उसका प्रभाव घट जाता है। दो तीन दिन बीतने पर पंडित जी ने 3-4 खांची मछलियां भेजी और साथ में एक दोहा। प्रेमचंद घर में से उद्धृत उपरोक्त पंक्तियां कौन से उपशीर्षक से ली गई हैं? यह है सन 14 की बात है। यह सन 14 की बात है। प्रश्न संख्या 78, मोतीराम के आधार पर पंक्तियों का सही अनुक्रम बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प BDACE। आप हुदरी के उपशीर्षकों के आधार पर सही अनुक्रम बतलाइए, और इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प। गोदान उपन्यास के पात्र और उनकी विशेषताओं पर यह प्रश्न है, और इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न, विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास है जो द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। यह कथन निम्न में से किसका है? यह कथन हीगल का है। कहानियों के अंश कौन से असत्य हैं? और इसका सही उत्तर है चौथा विकल्प, केवल बी सी। अगला प्रश्न है, अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुतेरे हो गए हैं। उपर्युक्त वाक्य किस निबंध से लिया गया है? यह संस्कृति और सौंदर्य से लिया गया है।
अगला प्रश्न है, प्रेम कथा एहि भांति विचारहु, बूझ ले जो बूझ है पारहु। इसका सही उत्तर क्या है? यह किस ग्रंथ से उद्धृत पंक्तियां हैं? तो ये पद्मावत की पंक्तियां हैं। शिवमूर्ति से संबंधित निम्नलिखित में कौन सी पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र के निबंध शिवमूर्ति से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है, हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले। 86वां प्रश्न, यहाँ भी सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है, जिसका सही विकल्प है 1। अगला प्रश्न, रसात्मकता की मध्यम कोटि को लक्ष्य में रखकर साधारणीकरण के प्रसंग में यह मान्यता किस विद्वान ने प्रस्तुत की? साधारणीकरण न तो आश्रय राम का होता है, न आलंबन सीता का होता है, अपितु यह कवि की अनुभूति का होता है। यह किनका मत है? तो यह सुप्रसिद्ध मत डॉक्टर नगेंद्र का है। ये अभिकथन और कारण वाला प्रश्न, और इसका सही उत्तर है, दोनों ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ईदगाह कहानी का मासूम सा प्रश्न, और इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, खंजरी। प्रश्न संख्या 90, और इसका सही विकल्प है तीसरा। अब अनुच्छेद और उस पर आधारित प्रश्न हैं। इनमें इस 91वां प्रश्न जो है, मनुष्य समाज किसे याद रखता है? स्वार्थी व्यक्ति को, अर्थ को केंद्र में रखने वाले व्यक्ति को, प्रकृति के लिए जीने वालों को, या मनुष्यता को केंद्र में रखने वालों को? तो मनुष्यता को केंद्र में रखने वालों को। अगला है, उपयुक्त अनुच्छेद का सबसे सटीक शीर्षक लिखिए। तो इसका सटीक शीर्षक क्या हो सकता है? मनुष्यता। अगला प्रश्न है, गद्यांश में किसे दिखावा मात्र कहा गया है? तो धन की पूजा को दिखावा मात्र कहा गया है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की असली पहचान क्या है? तो मनुष्य का कर्म और व्यवहार ही उसकी असली पहचान है। प्रजा के लिए कौन सा राजा प्यारा होता है? तो जनता के मन की समझ रखने वाला राजा प्रजा को प्यारा होता है। अब अगले गद्यांश को देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, प्रत्येक भारतीय परंपरा के पीछे क्या होना अनिवार्य है? तो वैज्ञानिक तथ्य होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण पर होने वाली बहसें इससे कोई संबंध नहीं रखती? ये व्यावहारिकता से कोई संबंध नहीं रखती। अगला है, विद्वान प्रकृति के असंतुलन का कारण क्या मानते हैं? तो तकनीक का विकास विद्वानों के अनुसार प्रकृति के असंतुलन का कारण है। धरती के सौंदर्य के प्रति आकर्षण का लाभ किस व्यावसायिक इकाई ने सबसे अधिक उठाया है? तो ये पर्यटन उद्योग ने सबसे अधिक उठाया है। और अंतिम प्रश्न, दिए गए अनुच्छेद के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आधुनिकता के नाम पर परंपरा को अंधविश्वास घोषित करने वाले किससे अनभिज्ञ हैं? वे लोग भारतीय संस्कृति से अनभिज्ञ हैं। तो ये रहे सारे प्रश्न, और हम पुनः आ जाते हैं पहली स्लाइड पर।
इसमें व्याख्या की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की गई थी, कोई विश्लेषण नहीं किया गया था, पर आगे वीडियो जारी किया जाएगा जिसमें हिंदी हिंदी साहित्य के जो भी प्रश्न हैं, द्वितीय प्रश्न पत्र के, वे प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं, क्यों पूछे गए हैं, किस पुस्तक से पूछे गए हैं, और इन सब का प्रमाण सहित विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा बारी-बारी से। इस बीच अगर आपको किसी भी प्रश्न के संबंध में कोई भी जिज्ञासा हो कि कौन सा प्रश्न अ, गलत है या किस पर चैलेंज करना चाहिए, ऐसी कोई भी जिज्ञासा हो तो अवश्य बताएं। और इस वीडियो में कोई भी सुझाव हो इस वीडियो से संबंधित या मुझसे कोई भूल हुई हो किसी प्रश्न के उत्तर को बताने में, तो अवश्य साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।